Hello everyone, welcome to Rinku's vlog. Rinku's vlog is different in Hatke because I share my views, opinion and review web series, documentaries and movies, and at the same time you also find me cooking in my kitchen, sharing my recipes in my style. Well guys, in today's review vlog, I have decided to share my opinion on the recently released Disney Hotstar web series. It's a Hindi remake of the acclaimed British web series. That is The Night Manager. Right, चलो शुरू करते हैं फिर. Let's first talk about the characters of the Night Manager. नाइट मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर, जो कि एक एक्स नेवी ऑफिसर भी है. उनके किरदार का नाम है शान सेन गुप्ता. Whereas अनिल कपूर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, शैलेंद्र रुंगटा एके शैली. बट उनके दो रूप है. दुनिया वालों के लिए तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा एम्पायर है उनका, लेकिन वो किसी रावण से कम नहीं है. उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं क्योंकि वो एक इलीगल आर्म्स डीलर है और इस एम्पायर को चलाने में उनका साथ दे रहे हैं और दो इंपॉर्टेंट किरदार. सो फर्स्ट है शाश्वत चैटर्जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिनके मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स है. बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ भी मिलेगा इनके कैरेक्टर में क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, वो देखने के बाद आपको पता चलेगा. तो शाश्वत चैटर्जी का किरदार है ब्रिजपाल का. उसके बाद उनके काफी क्लोज हैं जयवीर सिंह, जो प्ले कर रहे हैं हमारे रवि बहल. रिमेंबर रवि बहल, बूगी वूगी फेम? जी हाँ, वही. वेल, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तिलोत्तमा सोम. आई रियली लव दिस एक्ट्रेस, ओके, जिनकी सॉ मूवी मुझे काफी पसंद आई थी. वेल, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं. मैंने आई थिंक पहले भी एक व्लॉग में बोला है जब मैं द नाइट मैनेजर का ट्रेलर रिव्यू कर रही थी. सो तिलोत्तमा सोम एक बहुत ही पैशनेट, हार्ड वर्किंग एंड उनका एक ही मिशन है कि वो शैलेंद्र रुंगटा के इस मौत के सौदागर के एम्पायर को किसी भी तरह नीचे गिराए, और इसके लिए वो हेल्प लेती हैं हमारे आदित्य रॉय कपूर की, डेट इज शान सेन गुप्ता. वेल, तिलोत्तमा सोम के किरदार का नाम है लिपिका सैकिया राव. सो उनके हस्बैंड का नडिगा है एंड आई थिंक सैकिया एसएमएस, मुझे बड़ा अच्छा लगा. यू नो व्हाई. वेल, उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शोभिता धूलीपाला. Well, she is playing the role of the girlfriend of अनिल कपूर. तो उनका नाम है कावेरी और यहाँ पे बहुत ही क्यूट बच्चा भी है जो अनिल कपूर का बेटे का रोल प्ले कर रहा है, जिसके किरदार का नाम है ताहा. तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है द नाइट मैनेजर में. और मैं आपको जस्ट थोड़ा सा विदाउट एडिंग एनी स्पॉयलर्स मैं आपको थोड़ा सा इसका मैं स्टोरी बता देती हूँ क्या है. The English language series is based on John Le Carre's 1993 novel The Night Manager और इसका जो हिंदी वर्जन है वो बनाया है संदीप मोदी ने. संदीप मोदी एंड प्रियंका घोष. और अब हम देख रहे हैं डिज्नी हॉटस्टार में. फिल्म की शुरुआत में ही स्टोरी को अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है. फिल्म में जो कलर्स हैं, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो काफी अच्छे से दिखाई गई है. और संदीप मोदी का जो इट्स बीन क्रिएटेड बाय संदीप मोदी एंड रिटन बाय हिम एंड श्रीधर राघवन. तो जो इनका डायरेक्शन है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा है. सिर्फ 4 एपिसोड्स है गाइज, सिर्फ 4 एपिसोड्स. ओके, तो आप बिंज वॉच कर सकते हैं. 45 मिनट्स, 45 टू लाइक 1 आवर आप बोल सकते हैं. तो ज्यादा कुछ है, इतना लंबा एपिसोड नहीं है, तो आराम से बिंज वॉच आप कर सकते हैं. आपको अपनी नींद भी नहीं गंवानी पड़ेगी. तो स्टोरी शुरू होती है 2017 ढाका के एक लग्जूरियस होटल से, जहां में आप देखेंगे शान सेन गुप्ता एक नाइट मैनेजर के रोल में है. और वहां पे एक बच्ची उस नाइट मैनेजर से मदद की गुहार लगाती है. और शुरू में शान सेन गुप्ता उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं. ही शोज हिज हेल्पलेसनेस बाय सेइंग दैट आई एम जस्ट अ नाइट मैनेजर, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं. और उसके बाद वो लड़की सीक्रेटिव वीडियो बनाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है शान सेन गुप्ता को, और वो डॉक्यूमेंट्स देख के उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स सीधा इशारा करते हैं शैलेंद्र रुंगटा के इलीगल आर्म्स डीलिंग बिजनेस की तरफ. उस वक्त तक शान सेन गुप्ता को कोई भी इंक्लिनेशन नहीं होता है या कोई भी मतलब अंदाजा ही नहीं होता है कि भैया शैलेंद्र रुंगटा का एम्पायर
क्या है, उस वक्त वो सोचते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है और इस लड़की की मदद हमें करनी चाहिए, नहीं तो ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। तो इस वक्त इस पॉइंट में एंट्री होती है हमारी रॉ एजेंट, पैशनेट रॉ एजेंट लिपिका सैकिया राव, जो कि प्ले कर रही है तिलोत्तमा सोम। और तिलोत्तमा सोम जो कि इतने सालों से शैलेंद्र रुंगटा के पीछे पड़ी हुई है, उसको इलिमिनेट करना चाहती है, और जैसे उसे पता चलता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स तो है शान सेनगुप्ता के पास, सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, तो वो सोचती है क्यों ना हम शान सेनगुप्ता को यूज करें शैलेंद्र रुंगटा के एम्पायर को खत्म करने में। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा सिंबॉलिज्म यूज हुआ है रामायण का, क्योंकि जो स्टोरी है वो ढाका से शिफ्ट होती है श्रीलंका, एंड अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपनली आपको रामायण का जो रेफरेंसेस है वो मिलेंगे, क्योंकि श्रीलंका में हॉलिडे कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड शोभिता धूलिपाला कावेरी, उसके और अपने बेटे ताहा के साथ। छोटा सा बच्चा है, अपने पूरे बिजनेस पार्टनर्स एंड अपने एम्प्लॉयज के साथ शैलेंद्र रुंगटा श्रीलंका में वेकेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको रेफरेंसेस रामायण के डायरेक्टली दिखते हैं, क्योंकि जो तिलोत्तमा सोम है जो रॉ एजेंट का रोल प्ले कर रही है, वो भी बोलती है कि मुझे एक विभीषण चाहिए रावण की लंका गिराने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा रावण है, इस कलयुग का रावण है, वो है अनिल कपूर का किरदार शैलेंद्र रुंगटा एके शैली, और अभी वो है श्रीलंका में, तो उसकी लंका गिरेगी किसकी मदद से? विभीषण की मदद से। और ये विभीषण कौन होगा? हमारा हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर शान सेनगुप्ता, जो कि एक एक्स नेवी ऑफिसर भी है। तो उसमें वो सारे डिफेंस पर्सनल के ट्रेड्स हैं, गुण है, ओके, एजिलिटी बोलो या वो पेशेंट है बहुत ज्यादा, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं। तो इस वेब सीरीज में आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को भी मिल रहा है कि भैया नाइट मैनेजर जो है वो बेशक एक छोटा सा एक छोटे सी पोजीशन में काम कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही फर्स्ट एपिसोड में ही हमारे जो शान सेनगुप्ता है वो भी एम्फोसिस करते हैं कि मैं तो बस एक नाइट मैनेजर हूँ। वही है जो मैं कह रही थी कि कोई कैरेक्टर या कोई रोल छोटा नहीं होता है, कोई इंसान छोटा नहीं होता है। अगर आप चाहो तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो, और शान सेनगुप्ता का जो कैरेक्टर है वो नाइट मैनेजर होते हुए भी वो अपने कीन ऑब्जर्विंग स्किल्स और कामनेस की वजह से ही वो इन्फिल्ट्रेट कर पाता है शैलेंद्र रुंगटा के एम्पायर में, और किस तरह से वो आगे जाके नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट पार्ट में वो किस तरह से उसके एम्पायर को गिराएगा, वो हम देखेंगे। तो दूसरी जो सीख मैंने देखी है इससे हमें मिलती है कि भाई आप चाहे कितना भी बड़ा एम्पायर रखते हो, कितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आपकी कोई ना कोई तो वीकनेस तो होगी, और यहाँ पे शैलेंद्र रुंगटा की वीकनेस है उसका बेटा। तो उसी को यूज किया जाता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए भी, और आई थिंक एम्पायर को गिराने के लिए भी, क्योंकि जो शान सेनगुप्ता है वो उसके बच्चे को बचाकर ही उसका ट्रस्ट जीतता है और उसके एम्पायर में इन्फिल्ट्रेट करता है, घुसता है। शोभिता धूलिपाला एक सेक्सी सिडक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है, बट मुझे लगता है कि ये क्योंकि इस 4 एपिसोड में शोभिता धूलिपाला को कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस का तो मुझे नहीं लगता मौका दिया गया है, क्योंकि सिर्फ इस 4 एपिसोड में उन्होंने ग्लैमर दिखाया है, स्विमिंग सूट में सिर्फ स्विमिंग की है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के शायद जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें शायद उनके उनको ज्यादा रेंज मिलेगा परफॉर्म करने का। तो इस सेडक्ट्रेस को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, तो डोंट इग्नोर, ओके। और मैं कहूंगी if you just move on, okay, और क्या वर्क किया और क्या वर्क नहीं किया, तो क्या वर्क किया वो मैं आपको बताती हूँ। ये डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट नहीं है ब्रिटिश वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का। इसमें चेंजेस किए गए हैं, इसे इंडियनाइज किया गया है, जिस तरह से ढाका, फिर श्रीलंका, ओके, रॉ, ये सबको लाया गया है, ओके, आर्म्स डीलिंग एंड ऑल, तो उसे थोड़ा सा इंडियन ऑडियंस के लिए कंपैटिबल बनाया गया
गया है, तो मुझे लगता है ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कॉपी पेस्ट नहीं है। तो आप अगर आपने ब्रिटिश वेब सीरीज देख भी रखी है तो आपको ये एक अलग एक्सपीरियंस देगा। ऊपर से जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बहुत ही स्टाइलाइज्ड है। इसमें बहुत ही अनिल कपूर को एक सॉफ्ट बिजनेसमैन दिखाया गया है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा रूथलेस भी। तो जब वक्त आता है वो अपना रूथलेसनेस भी दिखाते हैं। सेम गोज फॉर आदित्य रॉय कपूर, एक सॉफ्ट नाइट मैनेजर है जो कि जिसके रोल को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक्स नेवी ऑफिसर भी है। तो उनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है एक डिफेंस पर्सनल के। वो बहुत ही शार्प है, बहुत काम है, और वो अपने जो अंदर जो उनके चल रहा है वो तुरंत बाहर नहीं आता। तो ये वैसा कैरेक्टर है। लेकिन मुझे लगता है अगर बेस्ट कास्टिंग हुई है तो वो हुई है साइड कैरेक्टर्स की। वो तिलोत्तमा शो एंड शाश्वत चैटर्जी, सुपर्ब कास्टिंग मैन, क्योंकि इन दोनों को बेस्ट सीन्स दिए गए हैं, बेस्ट डायलॉग्स दिए गए हैं, और रेंज ऑफ परफॉर्मेंस भी इनका बहुत ज्यादा है। तो जो शाश्वत चैटर्जी है जो ब्रिजपाल के रोल में है, वो एक गे गे के कैरेक्टर में है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से उन्होंने इसे परफॉर्म किया है एज अ गे कैरेक्टर। लेकिन मुझे जो ड्रॉबैक लग रहा है वो ये है कि ये वेल रिसर्च कैरेक्टर नहीं है। व्हेन यू आर एक्चुअली शोइंग एलजीबीटी कम्युनिटी यू नीड टू रिसर्च मोर, और क्योंकि एक ज्यादा खतरा रहता है कि कहीं ये स्टीरियोटाइप ना हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा ये स्टीरियोटाइप्ड लगा कैरेक्टर, गे कैरेक्टर ऑफ शाश्वत चैटर्जी। अदरवाइज इस कैरेक्टर में मुझे बहुत से अप्स एंड डाउन्स दिखने वाले हैं, क्योंकि 4 एपिसोड्स में आपने देखा कि ही इज डैम क्लोज टू द कैरेक्टर ऑफ अनिल कपूर। ओके, लेकिन बाद में एपिसोड खत्म होते वक्त हमें दिखता है कि वो कैसे उनसे दूर जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी। ओके, जो उनका जो प्रेफरेंस है, सेक्सुअल प्रेफरेंस है, वही एक रीजन बनता है। नाउ दूसरा जो कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर है तिलोत्तमा शोम का, सुपर्ब एक्टिंग मैन, सुपर्ब एक्टिंग। शी इज फनी, शी इज विटी, शी इज quirky and at the same time she is ruthless। जब उनको ruthlessness दिखाना है अनिल कपूर की तरह exactly वो दिखाती है। तो ये उनका कैरेक्टर भी मुझे काफी अच्छा लगा है। आई थिंक जो बाकी 4 एपिसोड्स आने वाले हैं पार्ट 2 में, उसमें और भी उनके एक्टिंग में और उनके रोल में हमें रेंज मिलेगा, वाइड रेंज मिलेगा। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है गाइस, जो सभी बात कर रहे हैं, वो ये है कि डायरेक्टर संदीप मोदी और प्रियंका घोष को क्या सूझा कि उन्होंने सिर्फ 4 एपिसोड्स में खत्म कर दिया पार्ट 1। संदीप मोदी और प्रियंका घोष क्या सोच रहे थे जब उन्होंने सीजन 1 एक पार्ट में रिलीज की जिसमें 4 एपिसोड्स रखे? क्या उन्होंने ये सोचा था कि ये ट्रिक काम कर जाएगा? क्योंकि ये एक तरह से लाइक ऑडियंस को टीज कर रहा है, ठीक है, कि भैया झलक दिखा दिया है हमारे थ्रिलर वेब सीरीज का, और आप अब वेट करिए, हम लाएंगे अब 3-4 महीने बाद। बट कोई गारंटी नहीं है कि वो 3-4 महीने के बाद तब तक हमारी ऑडियंस का जो मेमोरी है या जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा, क्योंकि ये हिंदी अडेप्टेशन है, हिंदी रीमेक है इंग्लिश वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का। तो ऑलरेडी जिन लोगों ने इंग्लिश वेब सीरीज देख रखी है तो उन्हें तो स्टोरी ऐसे भी पता है। तो आपने ये आई जस्ट वांट टू आस्क देम व्हाई द हेक दे हैव डन दिस, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा उनके अगेंस्ट गया है। अब उस 3-4 महीने का वेट कैसा रहेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब कुछ हफ्तों पहले फर्जी रिलीज हुई थी और उसने ओटीटी के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, बहुत ही अच्छा कर रही है फर्जी, वो भी एक ओरिजिनल वेब सीरीज है। तो आई थिंक ये फर्जी के लेवल तक पहुंच सकती अगर इन्होंने पूरा सीजन 1 एक ही बार में दिखा दिया होता। भैया लोगों के पेशेंस को टेस्ट नहीं करते जब आप ऐसा रीमेक बना रहे हैं, तो आई थिंक ये उनके अगेंस्ट जाएगा। अदरवाइज तो सीरीज सुपर डुपर सेक्सी एंड स्लीक है, वेरी स्टाइलिश, सिनेमाटोग्राफी इज टॉप नॉच। ओके, जिस तरह से स्टोरी को एस्टैब्लिश किया है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा है। शुरू में एक सस्पेंसफुल पुलिस कॉप्स पे अटैक करवाया जाता है इन वेरी सस्पेंसफुल मैनर। देखो मैं हवा कर रही हूँ बिकॉज मैं फैन नहीं चला सकती हूँ, ओके, अदरवाइज देयर वुड बी नॉइज। तो
मुझे लगता है कि जो जिस तरह से स्टोरी स्टैब्लिश किया है वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कैरेक्टर्स जस्टिफाई कर रहे हैं अपने रोल को, चाहे वो अनिल कपूर का कैरेक्टर हो, चाहे आदित्य रॉय कपूर का साइड एक्टर शाश्वत चैटर्जी, तिलोत्तमा सोम और जो बाकी कैरेक्टर्स है वो तो सुपर है अपने रोल में। ओनली जो साइड कैरेक्टर है शोभिता जुलीपाला, उसको उनको आई थिंक इन 4 एपिसोड्स में ग्लैमर के अलावा और कुछ करने का ज्यादा मौका नहीं दिया गया है। बट यू नेवर नो, एज आई सेड, she is playing a seductive what is say character or a seductress. Okay, तो जो seductress होती है उनके अंदर डीप सीक्रेट्स होते हैं जो शायद जो बुक का आने वाले 4 एपिसोड्स में उसमें हमें पता चलेंगे। तो we should not underestimate her character. तो ये सारी चीजें तो मुझे काफी अच्छी लगी। संदीप मोदी ने ये सब चीजों का काफी ख्याल रखा है, कास्टिंग का, परफॉर्मेंसेस का एंड कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने में, डायरेक्शन में। तो ये सारी चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। यहाँ तक कि बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छा है। तो ओनली थिंग जो मुझे लग रहा है इसके अगेंस्ट जा रहा है वो ये है कि इन्होंने सिर्फ 4 एपिसोड्स पहले दिखाया है पार्ट 1 में, सीजन 1 का, और बाकी जो है वो पार्ट 2 बाद 3-4 महीने बाद आ रहा है। तो आई डोंट नो शूटिंग नहीं हुई थी कि क्या है, क्योंकि ट्रेलर में तो इन्होंने दिखाया है कि बहुत कुछ दिखा दिया जो पार्ट 2 में आने वाला है। तो आई डोंट नो व्हाई दे हैव एक्चुअली रेस्ट्रेन्ड देमसेल्व्स फ्रॉम शोइंग इट ऑल। भाई जब आप ऐसा अडेप्टेशन कर रहे हो तो जस्ट ब्रिंग इट ऑन, ऑडियंस इज रेडी मैन। Well, so this was my opinion on the Night Manager. आपको कैसी लगी नाइट मैनेजर जरूर बताइए इस वेब सीरीज के बारे में कमेंट करके। एंड गाइज प्लीज do like, share and subscribe Rinku's vlog. With this and with all the love from my side, bye bye, take care.